जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे देखिए, हमने रिमाइंडर थ्योरम के पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने कराया था उसके आगे हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिएगा, एक प्रश्न दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 1000 में यदि 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल बताना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिएगा, हमको इसमें 10 की भाग देनी है। तो देखिएगा, हम करते क्या हैं, जब हम 10 से भाग देंगे तो देखिएगा, हम सभी संख्याओं में अलग अलग भाग देते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1/10 प्लस फैक्टोरियल 2/10 प्लस फैक्टोरियल 3/10 प्लस फैक्टोरियल 4/10 प्लस फैक्टोरियल 5/10 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000/10। इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग देते हैं। हम देखिएगा, हम करेंगे क्या, पहले देखिए फैक्टोरियल 1 का मान हम निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान हम निकाल के आपको बताया कि पिछले वीडियो में कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। क्रम गुणित होता है फैक्टोरियल का मतलब। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो पिछली वीडियो में आप देख लेंगे। पिछली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिएगा, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, 1/10 हो जाएगा। प्लस ये देखिएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, 2/10 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान जब तोड़ेंगे तो ये होगा 6/10 होगा। और फैक्टोरियल 4 का मान जब तोड़ेंगे तो देखिएगा 4 × 12 × 24 हो जाएगा /10। और फैक्टोरियल 5 का तोड़ेंगे तो 120/10। प्लस इसी तरह से जब आगे तोड़ते जाएंगे तो देखिएगा, अब फैक्टोरियल 5 के बाद अब यहाँ देखिएगा, हमेशा 120 आया ना, आगे 720 आएगा। यानी कि जो भी मान आएगा उसके लास्ट में शून्य जरूर होगा। हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो देखिएगा, अब भाग देते हैं। 10 से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा ना। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ देंगे सभी शेषफलों को। 10 से भाग देंगे तो 2 ही शेष होगा। यहाँ देखिएगा 6 शेष होगा। यहाँ जब 10 से आप भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिएगा, यहाँ 10 से भाग पूरी चली जाएगी, शेषफल यहाँ 0 बचेगा। आगे भी डॉट डॉट 0 शेष बचेंगे। क्लियर? तो बस इतना को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 1 2 3 3 और 6 9 9 4 13। 13 में देखिएगा हमारा जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। या हमारा जो ये देखिएगा, हम शेषफलों को जोड़े हैं तो हम शेषफल निकालेंगे ना। तो हमारा जो शेषफल आया है क्या आया है, 13 आया। ठीक है, शेषफल बताना है तो शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल आएगा 13। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा अगला इस प्रश्न में ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में दिया हुआ कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000 में 12 की भाग देना है। 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। रिमाइंडर ज्ञात करना है शेषफल। तो देखिएगा, हम 12 से भाग देंगे या इसी को मान, इसका मान हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ देखिएगा, फैक्टोरियल 1/12 प्लस फैक्टोरियल 2/12 प्लस फैक्टोरियल 3/12 प्लस फैक्टोरियल 4/12 प्लस फैक्टोरियल 5/12 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ फैक्टोरियल का मान 1 होगा, 1/12 हो जाएगा। प्लस ये देखिएगा 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा। और प्लस फैक्टोरियल देखिएगा 3 का मान 6 होगा। और फैक्टोरियल 4 का मान देखिएगा 4 × 12 × 24 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 आएगा। इसका मान 120 आएगा।
और आगे 720 आएगा। इसी तरह से आगे फैक्टोरियल का जब आप मान निकालेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। अब देखिएगा यहाँ फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी आगे फैक्टोरियल के मान आएंगे सभी मान 12 से विभाजित होंगे। यहाँ देखिएगा 12 की भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यहाँ 12 की भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ देखिए 12 दूना 24, यहाँ 12 से जब 12 दाम 120। अब आगे सारी जो होंगे वो इसमें शेष नहीं बचेगा, सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो ये देखिएगा यहाँ 6 बच गया, बाकी तो कट जाएगा, बस इसी को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिएगा 2 1 3 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो शेषफल क्या आया? 9 आया। कोई डाउट है? चलिए इस प्रश्न में देखिएगा ध्यान से। इस प्रश्न में हमसे पूछा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा हुआ है इकाई का अंक। तो देखिएगा पहले तो हम क्या करेंगे, सभी फैक्टोरियल के मान निकाल करके और तब उनके इकाई अंकों को जोड़ेंगे, तब तो हमारा इकाई का अंक निकलेगा। लेकिन वैसे करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा। एक कंसेप्ट समझिएगा, हम आगे कंसेप्ट को बताते हैं। या इसी प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट 1000 में लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, मतलब इकाई और दहाई वाला अंक ज्ञात कीजिए। अगर अंतिम 2 अंक पूछेगा तब कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, इस नोट को ध्यान से देखिएगा और नोट को समझिएगा। नोट ये है, यदि आप किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो शेषफल इकाई अंक प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या में 100 की भाग देते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो इकाई और दहाई का अंक होगा। यदि किसी संख्या में 1000 की भाग करते हैं तो उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला जो अंक होगा वही शेषफल प्राप्त होगा। अर्थात यदि जैसे यहाँ देखिएगा 5618 में यदि आप 10 से भाग दें तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। यदि इसमें 100 की भाग दें, समझिएगा ध्यान से, यदि इसमें 100 से भाग दें तो जो शेषफल होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा वो 61 होगा। यदि किसी संख्या में आप 1000 की भाग करें तो ये देखिएगा लास्ट का 3 डिजिट यानी 3 अंक यानी कि 612 शेष प्राप्त होगा। क्या ये बात समझ पाए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना जरूरी है। आगे वाले जो प्रश्न होंगे उनमें ये आपको मदद करेगा। यहाँ देखिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर इसमें हम 10 की भाग देंगे तो देखिएगा 10 की भाग देंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा, ये 6 बचा 61, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 1 बचा और ये 2 उतारेंगे, आप देखिए 10 एकम 10, यहाँ पे शेषफल क्या आया? 2 आया। शेषफल 2 आया। देखिएगा लास्ट का 1 अंक ही क्या बचेगा? आपका शेष बचेगा। ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार यदि कोई संख्या ले लीजिए, यदि आप इसमें 100 की भाग देंगे, किसकी भाग देंगे? 100 की भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 29 प्राप्त होगा। लास्ट का 2 अंक यहाँ देखिएगा, 100 से भाग दीजिए, हम 100 की भाग 5 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 25 500, 61 बचेगा, 2 नीचे उतार लेंगे, यहाँ देखिएगा 6 बार भाग लेके जाएंगे तो 600, 12 बचेगा, 9 लिख लेंगे, 100 एकम 100, तो आपका शेषफल क्या आया? 29। लास्ट का 2 अंक। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना, देखिएगा इकाई अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमको 10 से भाग देनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या करें, 10 की भाग दे दें। जब 10 की भाग देंगे तो हम इसी क्वेश्चन को पीछे हमने बताया है, तो देखिएगा कुछ नहीं, 10 से सभी में
अलग अलग भाग दे, ये 1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, ये देखिएगा 6/10 होगा, और ये देखिएगा 4 का निकालेंगे 24/10 होगा, 5 का निकालेंगे 120/10 होगा, डॉट डॉट आगे। ये देखिएगा 10 से ये 10 कट जाएगा, आगे एक भी शेषफल नहीं बचेगा, बाकी इसमें शेषफल देखिएगा निकाल लेंगे। इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, 10 की भाग करेंगे तो इसका शेषफल 4 होगा, सबको जोड़ देंगे 6 4 10 3 13। तो जो शेषफल आया 13 आया ना, चूंकि हमको इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक हमको बस इकाई का अंक देख लेंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ देखिएगा एक प्रश्न दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, 2 पे पावर 543 में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, ये प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इस संख्या में अंतिम 2 अंक प्राप्त करने के लिए इसमें हमको 100 की भाग देना होगा। तो 2 पे पावर 543 करेंगे, जब 543 बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो जो शेष प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, वही हमारा अंतिम 2 अंक होगा। क्लियर है। इसको हम आगे आपको बताएंगे, देखिएगा आगे जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ठीक इसी प्रकार का बताने वाले हैं, तो आगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हमने ये क्वेश्चन का रूप दिया है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया, क्वेश्चन है जैसे 8 गुणित 8 गुणित 8, अगर हमको इसमें भाग देनी है 7 से, हमको यदि इसमें भाग देनी है 7 से, तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि सभी संख्याओं में अलग अलग भाग देंगे और शेषफलों का आपस में गुणा कर देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। तो 7 की भाग देंगे तो इसमें शेषफल 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा और इसमें भी 1 बचेगा, और 1 का गुणा कर देंगे 1 एकम 1 एकम 1, तो आपका जो शेषफल प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कोई डाउट है। चलिए यहाँ देखिएगा, इसी प्रश्न को हमको ऐसे भी लिख सकते, देखिएगा 8 का 3 बार गुणा है ना, तो 8 पे पावर 3 और बटा में 7 भी पूछा जा सकता है। देखिएगा किसमें आपको शेषफल क्या मिलेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 7 की भाग देंगे 8 में, तो 7 एकम 7, शेषफल 1 बचा, तो 1 बचा, और चूंकि 8 का 3 बार गुणा है तो इसीलिए शेषफल का 3 बार गुणा करेंगे, तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई डाउट है। चलिए यहाँ देखिएगा आगे, जैसे हमको प्रश्न दे दिया इस प्रकार से, जैसे दे दिया 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 और बटा में हमको दे दिया 8, तो आप जानते हैं कि देखिएगा हम 8 की अलग अलग भाग देंगे, शेषफल को निकाल लेंगे, या इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5, 9 पे पावर 5 बटा में 8 में शेषफल ज्ञात करना है। तो 8 की 9 में भाग देंगे, 8 एकम 8, शेषफल 1 बचेगा, और 1 का 5 बार आप जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 शेष प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, यहाँ देखिएगा 35 पे पावर 89 बटा में 34 में शेषफल ज्ञात कीजिए, या 35 पे पावर 89 में अगर यदि 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा 34 की भाग करेंगे, 34 से कम 34, शेषफल क्या मिलेगा, 1, और 1 का 89 बार जब आप गुणा करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या देखिएगा अगले क्वेश्चन में, यदि प्रश्न में आपको ऐसे भी दे सकता है कि 32 पे पावर 131 में 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा।
तो देखिएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 32 पे पावर 131 बटा में भाग देना है तो बटा में लिखते हैं ना 31। जब आप 31 से 32 में भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा और 1 का 131 बार गुणा करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब देखिएगा, यदि आपको ऐसे दे दिया 73 पे पावर 52 बटा में 74 या 73 पे पावर 52 में 74 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, आप जब 74 की भाग देंगे 73 में तो देखिएगा 74 एकम 74, यहाँ देखिए शेषफल क्या मिला -1 प्राप्त हुआ ना, और -1 का 52 बार गुणा करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखिएगा -1 का सम बार गुणा करेंगे तो 1 होगा और -1 का विषम बार गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1 करें, सम बार देखिएगा 1 2 3 4 बार करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एक एकम एक तो इसका 1 मान आएगा। वही यदि विषम बार गुणा करें, जैसे 1 2 3 4 5 बार यदि गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 माइनस बच गया तो इसका 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा तो -1 बचता। ठीक है, तो उसी प्रकार -1 का जब 52 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए जो आपका शेषफल होगा क्या होगा 1 होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, जैसे यदि क्वेश्चन दे दिया 35 पे पावर 79 बटा में 36 या 36 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 36 से हम भाग देंगे 35 में ना तो -1 शेष बचेगा, और जब -1 शेष बचेगा तो -1 का देखिएगा विषम बार जब गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आएगा -1 आएगा ना, क्योंकि किसी भी भाग की संक्रिया का शेषफल -1 माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस वाला शेष निकालने के लिए 36 में से 1 को घटा देंगे, तो 36 में से 1 घटाएंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 35 प्राप्त होगा। क्लियर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ हर दशा में यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, या तो शेषफल -1 हो रहा है या 1 हो रहा है। आप सोच रहे हो क्या सभी प्रश्न में ऐसा ही होगा कि हर दशा में -1 और 1 ही बचेगा? नहीं, आगे प्रश्न आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा हमको दिया हुआ है 5 पे पावर 40 में 24 की भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे यानी कि 5 पे पावर 40 बटा में 24 लिखेंगे ना, चूंकि देखिएगा हमको 24 से 5 में भाग देनी है तो या तो शेषफल 5 बचेगा, फिर 5 का 40 बार गुणा करना हमें मुश्किल होगा। फिर देखिएगा हम करेंगे क्या, हम 5 को इस प्रकार से बनाएं कि 24 की भाग देने पर -1 शेष हो या 1 शेष प्राप्त हो, किसी भी दशा में हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये 24 की भाग लेके जाने के लिए या तो यहाँ पे 23 हो या 24 से 1 ज़्यादा 25 हो, तो आप जानते हैं कि 25 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में 25 आएगा, 5 25 25। तो देखिएगा हम इसी 5 को बना लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर देखिएगा इसी 2 से भाग करेंगे 20। ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा 20 दूना के 40 हो गया, 40 ही पावर है ना, इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखिएगा आगे, अब इस 5 पे पावर 2 को तोड़ देंगे। 5 पे पावर 2 का मतलब होगा कि 5 का 2 बार गुणा, यानी कि 5 5 25। ठीक है, अब देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 पे पावर 20 बटा में 24। अब देखिएगा यहाँ पे 24 की जब हम भाग करेंगे तो देखिएगा 24 की जब भाग करेंगे तो 24 से कम 24 कितना बचा 1, और 1 का 20 बार यदि गुणा करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है। इसी प्रकार से देखिएगा अगले प्रश्न में, यदि इसी प्रकार से प्रश्न में आपको ऐसे दे दे, जैसे 3 पे पावर 112 बटा में 9
10 दे दिया। 3 पे पावर 112 बटा में 10 दे दिया। हमको बताना है शेषफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि चूंकि 10 से भाग देनी है तो इसको या तो 11 बना लीजिए, इससे एक ज़्यादा या कम, या इसको 9 बना लीजिए। तो 9 बन सकता है। आप जानते हैं कि 3 के मल्टीपल में 9 आता है। तो देखिएगा 3 तिली के 9 होगा ना, 3 पे पावर 2 करेंगे तो यहाँ देखिएगा आप 3 पे पावर 2 कर लीजिए और 2 देखिएगा यहाँ 2 किए हैं ना, तो इसी 2 का भाग कर दीजिए। 2 पच्चे 10 होगा और 2 छक्के 12 होगा बटा में 10। अब देखिएगा ये 3 का जब आप गुणा करेंगे 2 बार तो 3 तिली के 9 हो जाएगा। 9 पे पावर 56 बटा में 10। जब 10 की भाग करेंगे इसमें 9 में तो देखिएगा -1 आएगा। ध्यान से समझिएगा, -1 आएगा और -1 का जब 56 बार देखिएगा सम बार गुणा करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्लियर है? अब देखिएगा इस प्रश्न में देखिएगा यदि हमसे पूछा जाए कि 8 पे पावर 339 में 511 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा हम क्या करें, इस 8 के मल्टीपल में ऐसा करें या तो यहाँ पे 510 प्राप्त हो या 512 प्राप्त हो। तो देखिएगा जब 8 पे पावर 1 का मान 8 होता है, 8 पे पावर 2 का मान 64 होता है और 8 पे पावर जब 3 का मान निकालेंगे तो देखिएगा 512 होता है 28 64 512 होता है ना। अब देखिएगा जब 8 पे पावर 3 का मान 512 होगा तो हम इसी को बना लेंगे 8 पे पावर 3 और इस पे पावर देखिएगा जब 3 है तो 3 किस में भाग करिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 तिली के 9 हो जाएगा। अब देखिएगा जब 8 पे पावर 3 का मान निकालेंगे तो 512 आएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 512 पे पावर 113 बटा में 511। अब आप 511 से जब 512 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, शेषफल क्या बचेगा? +1 बचेगा ना। और +1 का 113 बार जब गुणा करेंगे तो शेषफल आपका जो आएगा 1 आएगा। जो शेषफल प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्लियर है? इस प्रश्न में देखिएगा हमको शेषफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न में शेषफल ज्ञात करना है तो देखिएगा ये 28 है, हमको या तो यहाँ पे 29 बना लें या 27 बना लें। तो 3 के मल्टीपल में 27 आता है। 3 पे पावर यदि 3 आप करते हैं तो 27 आता है ना। तो 3 पे पावर 3 कर लीजिए। 3 पे पावर जब 3 आप करेंगे 3 से भाग कर लीजिए। यहाँ पे 3 तिली के 9 और 3 8 24 38 हो जाएगा बटा में 28 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिएगा 3 का पावर जब 3 तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 27 पे पावर 38 बटा में 28। जब आप 28 से 27 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। और -1 का 38 बार सम बार जब गुणा करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रश्न में देखिएगा हमको 4 पे पावर 423 में 65 की भाग देनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 पे को ऐसे तोड़िए या तो 66 हो जाए या 64 हो जाए। तो देखिएगा 4 के पावर में ये देखिएगा 4 का पावर ये 4 होता है, 4 पे पावर देखिएगा 16 होता है, 4 पे पावर 3 करेंगे तो 64 होता है। यहाँ देखिएगा 65 है ना, ये 64 है। 4 पे पावर 3 का 64 होता है तो आप करिए 4 पे पावर 3 और इसका पावर 3 से इसमें भाग कर दीजिए। तो 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये देखिएगा 141 बार जाएगी भाग बटा में 65 होगा। अब देखिएगा 4 का पावर 3 तोड़ दीजिए तो आएगा आपका 64 पे पावर 141 बटा में 65। ठीक है? अब देखिएगा इसको तोड़ देते हैं। 65 की जब आप भाग देंगे 64 में तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। और -1 का 141 बार विषम बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा। चूँकि किसी भी भागफल का जो है शेषफल -1 होता नहीं, इसलिए हम इस 65 में से 1 को घटा देंगे। तो 65 में से जब 1 को घटाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 64। क्लियर है?
आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे कि यदि शेषफल यहाँ पे जैसे 3 से यहाँ पूरा विभाजित हो जा रहा था, यदि विभाजित नहीं होगा तब, यानी कि जैसे 4 पे पावर दे दिया, 424 में 65 की भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, या हम आगे क्वेश्चन में और इस प्रकार से क्वेश्चन लाएंगे। जैसे आपको दे दिया 8 गुणित 8 पे पावर 912 बटा में 9 की भाग देना हो तो शेषफल क्या मिलेगा, या आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया 3 गुणित 4 पे पावर 832 में 5 की भाग दे दिया तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 912 पे पावर 111 बटा में 913 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, या 500 पे पावर 500 बटा में 7 की भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कल की वीडियो में लेकर के आएंगे, तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, और कल की वीडियो को देखने से पहले आज की वीडियो को भी जरूर देखें पूरा। और यदि आज की वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके पीछे वाली वीडियो को आप जरूर देखें। पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है।